हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूविल ट्रैक, यानी कि आईटेक एक्सा स्ट्रक्चर जिसको यूविल ट्रैक कहा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे कि यूविल ट्रैक क्या होता है एंड इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं जिसको कहा जाता है यूविल ट्रैक। ठीक है, तो यूविल ट्रैक कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडिल वेस्कुलर लेयर, यानी कि मिडिल जो आपका यूविल ट्रैक होता है वो आई बोल की मिडिल वेस्कुलर लेयर का निर्माण करता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका आइरिस, एंड सेकंड सिलरी बॉडी, एंड थर्ड होता है कॉर्ड। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात करेंगे हम एनाटॉमी ऑफ द यूविल ट्रैक। आपको बताया था यूविल ट्रैक के बारे में, तो अब मैं आपको थ्योरी के माध्यम से बताती हूँ कि यूविल ट्रैक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था यूविल ट्रैक की एनाटॉमी। तो यूविल ट्रैक की एनाटॉमी, तो पहले हम यूविल ट्रैक की एनाटॉमी देखेंगे। तो यूविल ट्रैक, यूविल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडिल वेस्कुलर लेयर पार्ट ऑफ द आई बोन एंड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो यूविल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स करता है इसको आई बोन की मिडिल वेस्कुलर लेयर। ओके, लेयर को हम पॉट भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपकी आई बोल की मिडिल वेस्कुलर लेयर को कॉन्स्टिट्यूट्स करता है, यानी कि मिडिल वेस्कुलर लेयर का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। आई बोल में 3 लेयर्स होती है। नंबर 1 होती है जिसको कहा जाता है आउटर फाइबर लेयर, तो ये वाली, ठीक, आउटर फाइबर लेयर। एंड सेकंड होती है आपकी मिडिल वेस्कुलर लेयर, ये आ गई मिडिल वेस्कुलर लेयर। एंड थर्ड होती है इनर नर्वस टिश्यू लेयर, ये आ गई आपकी इनर नर्वस टिश्यू लेयर। लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिडिल वेस्कुलर लेयर आई बोल की, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है कहाँ से, यूविल ट्रैक के द्वारा। तो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, यूविल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडिल वेस्कुलर लेयर एंड पार्ट ऑफ द आई बोन। तो यूविल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स करता है आई बोन की मिडिल वेस्कुलर लेयर एंड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर स्ट्रक्चर से लेकर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स तक। फिर नेक्स्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली ये डिवाइड हो जाता है यूविल ट्रैक 3 पार्ट्स में। नेमली फर्स्ट आता है आइरिस, एंड सेकेंड आता है सिलरी बॉडी, एंड थर्ड आता है आपका कॉर्ड। एंड ये यहाँ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आइरिस स्ट्रक्चर एंड सिलरी बॉडी ट्रायंगुलर शेप एंड पोस्टीरियरली कॉर्ड आ गया आप। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाउएवर द एंटायर यूविल ट्रैक इज डेवलपमेंटली स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनली वन इंडिविजिबल स्ट्रक्चर्स। तो हाउएवर द एंटायर यूविल ट्रैक इज डेवलपमेंटली स्ट्रक्चर्स है एंड फंक्शनली रूप से इंडिविजिबल स्ट्रक्चर है। तो ये था आपका यूविल ट्रैक की एनाटॉमी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई। अब हम इसमें इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक आइरिस का, कि आइरिस क्या है। ठीक, यूविल ट्रैक का फर्स्ट पार्ट आइरिस आएगा, तो हम इसी के बारे में ट्रैक के फर्स्ट स्ट्रक्चर आइरिस पे बात करेंगे। तो वो ही स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ इसमें। तो आइरिस, तो अब हम आइरिस को देखेंगे कि आइरिस का क्या इम्पोर्टेंट है। फिर अभी मैं आपको डायग्राम में बता दूँ, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंटीरियरली, यानी कि यूविल ट्रैक के एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस, जिसको आइरिस कहा जाता है। फिर आइरिस यहाँ देखिएगा थ्योरी में, आइरिस इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूविल ट्रैक, यानी कि आइरिस यूविल ट्रैक के आगे वाला हिस्सा होता है। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यूविल ट्रैक का आगे वाला पार्ट क्या कहला रहा है, आइरिस, यानी कि यूविल ट्रैक के एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आइरिस कहलाता है। इट इज अ थिन कलर फ्री सर्कुलर डिस्क करस्पॉन्डिंग टू द डायग्राम ऑफ ए कैमरा। यह कैमरे के डायग्राम के अनुरूप एक थिन कलर फ्री सर्कुलर यानी कि गोलाकार डिस्क है, जो कि कैमरे के समान कार्य करती है। इट्स एवरेज डायमीटर इज 12 mm एंड थिकनेस इज अबाउट 0.5 mm, जिसका औसत व्यास कितना होता है, 12 mm रहेगा, एंड जिसकी मोटाई क्या होती है, 0.5 mm होती है। और एंड इट्स सेंटर इन
रेटिना आइरिस के बीच में एक गोलाकार, ठीक, इसको क्या कहेंगे, इसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जा रहा है, प्यूपिल कहा जाता है। अभी मैं इसमें बता भी देती हूँ आपको प्यूपिल। ये देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट्स को क्या कह रहे हैं हम, प्यूपिल। अब जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो साइज होता है वो कितना रहता है, 3 to 4 है। यानी कि आइरिस के सेंटर में एक अपेक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द प्यूपिल। यानी कि इट्स सेंटर इज एन अपेक्चर्स ऑफ अबाउट 3 to 4 mm डायमीटर फॉर द प्यूपिल। इसके सेंटर में एक अपेक्चर्स होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है, जिसका नॉर्मल साइज 3 to 4 mm रहता है। एंड आगे विच रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। और ये प्रकाश को नियंत्रित कर रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जो भी रेज हमारी आई में जाएंगी वो यहाँ से आइरिस के बीच में जो अपेक्चर्स आया है जिसको हमने प्यूपिल कहा है, इससे नियंत्रित होकर सीधा यहाँ रेटिना पर फोकस होती है। तो अमाउंट ऑफ रेज रीचिंग द रेटिना। एट पेरिफेरी द आइरिस is attached to the middle layer of the anterior surface of the ciliary body। यानी कि आइरिस का जो पेरिफेरी स्ट्रक्चर है वो सिलरी बॉडी के मिडिल लेयर से अटैच्ड रहता है। इट इज डिवाइडेड द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। अब एंटीरियर सेगमेंट इस डायग्राम में देखिएगा कहाँ होता है, तो ये बीच में आइरिस आ गया है, तो कॉर्निया की बैक सरफेस से लेकर लेंस तक का स्पेस क्या कहलाता है, आपका एंटीरियर सेगमेंट कहला रहा है। ओके, अब एंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंटीरियर सेगमेंट जैसे कि जैसे इसमें आइरिस आता है, डेवलप होता है, तो ये आगे वाला आइरिस के आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एंटीरियर चैम्बर। और आइरिस और लेंस के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पोस्टीरियर चैम्बर। ओके, एंड इट डिवाइड द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर बोथ कंटेनिंग एक्वस ह्यूमर। तो ये एंटीरियर सेगमेंट जो हमारा है वो डिवाइड हो जाता है जब इसमें आइरिस डेवलप हो जाएगा, यानी कि स्पेस इन द कॉर्निया और लेंस। जो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस है वो क्या कहला रहा है, आपका एंटीरियर सेगमेंट। एंड जब इसमें आइरिस डेवलप हो जाता है तो बीच का एंटीरियर यानी कि कॉर्निया और आइरिस के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, एंटीरियर चैम्बर। एंड आइरिस और लेंस के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, आपका पोस्टीरियर चैम्बर। अब दोनों कंटेन क्या करते हैं, आपका एक्वस ह्यूमर। ठीक, एक्वस ह्यूमर को ये दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर बोथ कंटेनिंग द। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एप्रियंस पर। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा ये कलर डायग्राम को समझेंगे कि इस डायग्राम में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये पेरिफेरल क्रिप्ट। ठीक है, ये जो पेरिफेरल क्रिप्ट होते हैं नियर द आइरिस रूट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सेंट्रल क्रिप्ट। ठीक है, ये जो सेंट्रल आप देख रहे हैं ये सेंट्रल क्रिप्ट कहलाते हैं। सेंट्रल क्रिप्ट नियर द कॉलरेट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन फ्लो। कॉन्ट्रैक्शन फ्लो ये हल्की सी जो लाइन आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन आउटसाइड द कॉलरेट, यानी कि ये कॉलरेट के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन फ्लो कहते हैं, जो आइरिस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पिगमेंटेड फ्रिल पर। यह पिगमेंटेड फ्रिल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हमें प्यूपिल के अराउंड ब्लैक कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलरेट पर। कॉलरेट क्या होता है, कॉलरेट सिलरी जोन और प्यूपिलरी जोन को डिवाइड करता है, उसे ही हम कॉलरेट कहते हैं। यह कॉलरेट जो होता है एक जिगजैग लाइन होती है, जो कि ये बनी हुई है, जिगजैग लाइन होती है, और ये प्यूपिलरी जोन के पास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलरी जोन पर। तो जो ये आपका सिलरी जोन होता है ये, तो सिलरी जोन में रेडियल स्ट्रिप होती हैं जो प्यूपिल को डायलेट करने में काम करती हैं, और इसमें रेडियल वेसल्स भी होती हैं। जो रेडियल वेसल्स होती हैं वो ब्लड को सप्लाई कराती हैं, और क्रिप्ट भी इसमें हेल्प करता है। बात करेंगे आइरिस की यानी कि मैक्रोस्कोपिक एप्रियंस पर। तो यानी कि जो आपका मैक्रोस्कोपिक एप्रियंस है उसमें नंबर 1 आता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस।
तो आइरिस की एंटीरियर सरफेस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो डिस्कस में इसमें जो हम एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस है हमारी, हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये आइरिस है, ठीक, बीच में ये जो आया है ये प्यूपिल आ गया है। तो आइरिस की 2 सरफेसेस होती हैं। नंबर 1 आ गया ये एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर सरफेस पर। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस इज कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ मेसोथीलिया। तो आइरिस का एंटीरियर सरफेस कवर्ड रहता है मेसोथीलियल लेयर से। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जोन बाय जिगजैग लाइन कॉल्ड द कॉर्डेट which lies about 2 mm from the pupillary margin। इसे जिगजैग रेखा के द्वारा, ठीक है, ये जो हमारी जिगजैग लाइन होती है इसके द्वारा 2 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉर्डेट कहा जाता है। which lies about 2 mm from the pupillary margin। अब ये प्यूपल मार्जिन से कितनी दूरी पर होता है, 2 mm, लगभग 2 mm की दूरी पर ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस का ही डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर पेरिफेरल क्रिप्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फ्लो होता है, क्रिप्ट है, कॉलरेट है, पिगमेंटेड फ्रिल एंड 2 जोन होते हैं जिसको फर्स्ट सिलरी जोन एंड प्यूपिलरी जोन कहा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जिगजैग लाइन के द्वारा इसको 2 जोन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा सिलरी जोन एंड सेकेंड आ जाएगा प्यूपिलरी जोन, ठीक है। और पहले मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम में कि ये सिलरी जोन और प्यूपिलरी जोन, यानी कि जो अभी हमने किया है एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस में 2 जोन डिवाइड हुए थे, तो उसमें फर्स्ट जोन आया था सिलरी जोन, ठीक है। तो सिलरी जोन में देखिएगा, तो सिलरी जोन डायग्राम में ही सिलरी जोन, ठीक है। These radial streak which are straight when pupils are small and wave when it is dilated। यानी कि जब प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है तो रेडियल स्ट्रिक जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि रेडियल स्ट्रिक जो होंगी वो सीधी हो जाती है। एंड वहीं पर एंड वेव व्हेन इट इज डायलेटेड, जब प्यूपिल का साइज डायलेट, यानी कि जब प्यूपिल डायलेट होता है तब ये कैसे हो जाती है, तब ये वेव हो जाती है। These are due to underlying radial line the radial vessels। ऐसा क्यों होता है, ऐसा यानी कि ये रेडियल वेसल्स के नीचे होने के कारण ऐसा होता है। क्रिप्ट आर डिप्रेशन वेयर द एंडोथेलियम लेयर इज मिसिंग। जब इसमें क्रिप्ट प्रेजेंट होने लगते हैं, ठीक है, ये क्रिप्ट प्रेजेंट होने लगते हैं, तब ये हमारी जो एंडोथेलियम लेयर है ये क्या होने लगती है, मिस हो जाती है। दीज आर अरेंज इन 2 रो, ये 2 रो में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट आता है पेरिफेरल क्रिप्ट, यानी कि जो आपके क्रिप्ट आए हैं इनको 2 रो में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट पेरिफेरल क्रिप्ट एंड द सेंट्रल क्रिप्ट, ठीक है। तो पेरिफेरल क्रिप्ट जो होते हैं हमारे वो नियर द आइरिस रूट प्रेजेंट रहते हैं, वही एंड सेंट्रल क्रिप्ट प्रेजेंट द नियर द कॉलरेट। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं जो आपके पेरिफेरल क्रिप्ट है वो नियर द आइरिस रूट एंड सेंट्रल क्रिप्ट जो होते हैं हमारे वो नियर द कॉलरेट प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से कि आपकी सिलरी जो कॉन्ट्रैक्शन फ्लो आर द फ्रंट लाइन कंसेंट्रिक द कॉलरेट, यानी कि कंसेंट्रिक द कॉलरेट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फ्लो होती है वहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन फ्लो है, ठीक है, ये कॉलरेट है। तो ये कॉलरेट के बाहर प्रेजेंट होती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन फ्लो। तो ये हल्की सी ब्लर लाइन्स होती है, ठीक है, फेंट लाइन, फेंट का मतलब हल्का सा, ठीक। तो ये कॉलरेट के कॉन्ट्रैक्शन फ्लो जो होता है ये कॉलरेट के बाहर हल्की सी लाइंस के रूप में प्रेजेंट होती है। दीज आर मोर मार्क ऑन द आउटर पार्ट ऑफ सिलरी जोन एंड बिकम प्रोमिनेंट व्हेन द प्यूपिल इज डायलेटेड। एंड और जो सिलरी एरिया होता है, सिलरी एरिया और ये लाइंस बहुत ही अधिक और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि ये जो यहाँ पर सिलरी जोन आया है आपका, इसमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देती है। एंड बिकम प्रोमिनेंट व्हेन प्यूपिल इज डायलेटेड, और ये प्रमुख किसके होते हैं, प्यूपिल। अभी मैंने आपको बताया था सिलरी जोन के बारे में कि सिलरी जोन क्या था। अब हम बात करेंगे प्यूपिलरी जोन पर, ठीक है। मैंने आपको एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस में 2 जोन बताए हैं कि 1 होता है सिलरी जोन, सेकंड होता है प्यूपिलरी जोन। सिलरी जोन मैंने अभी बताया, अब हम बात कर रहे हैं प्यूपिलरी जोन का।
तो pupillary zone, this part of the iris about 1.6 mm wide, lies about the colorate and pigmented pupillary frill. And iris का यह पार्ट colorate and pigmented pupillary frill के बीच 1.6 mm वाइड होता है। ठीक है, वाइड का मतलब चौड़ाई में होता है। ठीक है, इतना चौड़ाई में रहता है ये पार्ट। इट इज रिलेटिव स्मूथ एंड फ्लैट, और ये कैसा होता है, स्मूथ भी होता है और फ्लैट भी। अभी आपको बताया था सिलरी जोन, अब पिपिलरी जोन बताया था। अब मैं बात करूंगी पिगमेंटेड फ्रिल पर। ये आप ये लास्ट में देख रहे हैं ना, इसको पिगमेंटेड फ्रिल कहा जाता है। तो पिगमेंटेड फ्रिल देखिए यहाँ पर, पिगमेंटेड फ्रिल इज ए फ्रिंग ऑफ ए ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट एट द पिपिलरी मार्जिन। यानी कि जो आपका पिगमेंटेड फ्रिल है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसमें जो पिगमेंटेड फ्रिल है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड जिसके कारण हमें प्यूपिल के चारों ओर यानी कि प्यूपिल के अराउंड ब्लैक कलर दिखाई देता है। एंड इट रिप्रेजेंट द एंटीरियर एंड ऑफ ऑप्टिक कप। तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिक कप के एंटीरियर पार्ट्स को। मैंने आपसे बताया था एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस के बारे में, तो अब मैं आपको बता रही हूँ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस, ये मैंने आपको बताई थी ना अभी, ये वाली एंटीरियर सरफेस होती है, ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस होती है आइरिस की। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस बाय डबल लेयर ऑफ डीपली पिगमेंट सेल्स विच आर कॉन्टिन्यूअस विद दोज ऑफ सिल्वरी बॉडी। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डबल लेयर यानी कि जो आपके आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो डबल लेयर और डीपली पिगमेंट सेल्स से मिलकर बना होता है और कॉन्टिन्यूअस रहता है। कहाँ पर, सिलरी बॉडी में। यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, सिलरी बॉडी। इट इज अ डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, इसमें डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर होता है। एंड इट प्रेजेंट रेडियल और सर्कुलर फ्लो, इसमें प्रेजेंट होता है रेडियल और सर्कुलर फ्लो एंड फोल्ड। तो ये इसमें यहाँ यानी कि ये इसमें प्रेजेंट। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द आइरिस। ठीक है, तो अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द आइरिस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द आइरिस का डायग्राम आपके पास जो कि बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये एरिया कॉर्निया का होता है और ये एरिया स्क्लेरा आता है और ये एरिया सिलरी मसल्स आ जाती हैं इसमें। ये लेंस आ गया आपका और ये फर्स्ट आइरिस की फर्स्ट लेयर एंटीरियर लिमिटिंग लेयर आ गई। एंड उसके बाद ये स्ट्रोमा एंड ये स्पिंक्टोपिपिलाई मसल्स आइरिस में और ये डायलेटर पिपिलाई मसल्स एंड एंटीरियर एपिथेलियल लेयर एंड पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर। तो एंड ये जो आप देख रहे हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी पर, एंटीरियर लिमिटिंग लेयर यानी कि जो आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि दिस आइरिस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। दिस आइरिस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर विच फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर आर एज फॉलोज। यानी कि हमारी आइरिस जो है 4 लेयर से कम्प्लीटली बनी होती है। यानी कि आइरिस में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कितनी लेयर आ जाती है, 4 लेयर आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट आई थी एंटीरियर लिमिटिंग लेयर या फिर एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये हम बात करेंगे एंटीरियर लिमिटिंग लेयर पर। इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा। यानी कि ये स्ट्रोमा का, ठीक, ये स्ट्रोमा का एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि स्ट्रोमा का आगे वाला हिस्सा या पार्ट होता है। यह स्ट्रोमा लेयर यानी कि जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा का आगे वाला पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेलिनोसाइट एंड फिब्रोब्लास्ट, और ये कंसिस्ट होता है यानी कि बना होता है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर किससे, मेलिनोसाइट और फिब्रोब्लास्ट से। एंड प्रीवियसली दिस लेयर was called endothelial layer of the iris। पहले इस लेयर को एंडोथीलियल यानी कि आइरिस की पहले आइरिस की इस लेयर को एंडोथीलियल लेयर के नाम से जाना जाता था। विच was misnomer, जो कि यह गलत था। This layer is deficient in the areas of cryptus and very thin at the contraction floor। इस लेयर में जब क्रिप्टस प्रेजेंट हो जाते हैं यानी कि यह लेयर क्रिप्टस के एरियाज में वेरी थिन हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन फ्लो यानी कि फूटने लगती है।
कंट्रैक्शन करनी हो जाती है। एंड इट डेफिनेटिव कलर ऑफ द आइरिस डिपेंड अपॉन दिस लेयर, यानी कि आइरिस का जो कलर होता है वो भी इसी लेयर पर डिपेंड करता है। एंड इन ब्लू आइरिस दिस लेयर इज थिन एंड कंटेन फ्यू पिगमेंट्स ऑफ सेल्स, यानी कि ब्लू आइरिस में जो आपकी ब्लू आइरिस होती है तो ब्लू आइरिस में यह लेयर थिन होती है एंड कंटेन करती है कुछ ही पिगमेंट्स को, यानी कि फ्यू पिगमेंट सेल्स, तो कुछ ही पिगमेंट सेल्स को ये कंटेन करती है। एंड नेक्स्ट व्हाइट, जबकि इन ब्राउन आइरिस इट इज थिक एंड डबल पिगमेंटेड, यानी कि जो ब्राउन आइरिस होती है वो थिक भी होती है और डबल पिगमेंट से बनी होती है। तो ये था आपका एंटी लिमिटिंग। करेंगे स्ट्रोमा लेयर पर, ठीक है। अभी मैंने आपको एंटी लिमिटिंग लेयर के बारे में बताया था, तो अब हम स्ट्रोमा के बारे में देखेंगे। आइरिस स्ट्रोमा क्या होता है? तो इट फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द आइरिस टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज द कोलेजन नेटवर्क विद म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो यह मेन बल्क और आइरिस टिश्यू का मुख्य भाग बनाता है एंड कंसिस्ट होता है कैसे? लूजली अरेंज कोलेजन नेटवर्क से विद म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस से। In it are amended the sphincter papillae muscles and dilator papillae muscles and nerve and vessels and pigment cells and other cells which include the lymphocytes and fibroblasts and macrophages। तो ये सब इसमें इंक्लूड रहता है मसल्स। तो स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स क्या होता है? आइरिस में मैंने आपको बताया था, आइरिस में दो मसल्स होती हैं जिनको फर्स्ट कहा जाता है स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स एंड सेकंड कहा जाता है डायलेटर पेपिलाई मसल्स। मैं थोड़ा आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स एंड ये वाला आ गया आपका डायलेटर पेपिलाई मसल्स, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम और ड्रॉ करती हूँ मैं। ये और ये, ठीक। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर कॉर्निया आ गया आपका, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या आ गया आपका? प्यूपिल आ गया है, ठीक। उसके बाद इसके चारों ओर, ठीक, इस तरीके से ये क्या आ गया आपका? स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स। ये हो गया स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स। मैंने आपको इस डायग्राम में भी बता दिया कि यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ये स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स है। एंड नेक्स्ट सेकंड आपको इस डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया है कि ये वाला पॉइंट्स, ये आपका बाहर वाला स्ट्रक्चर कॉर्निया आ गया और ये वाला राउंडेड एरिया प्यूपिल आ गया है एंड ये एरिया आपका स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स आ गया है। अब थोड़ा थ्योरी में भी देखिएगा, स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स इट इज 1 mm नैरो सर्कुलर बैंड सराउंडिंग द प्यूपिल। तो वो ही मैंने स्क्रीन आपको डायग्राम में दिखाया है कि आपका जो स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स है इट इज 1 mm, ये जो सर्कुलर एरिया प्यूपिल के चारों ओर जो प्रेजेंट हुआ है स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स वो 1 mm नैरो बैंड है, ठीक है। 1 mm नैरो है और सर्कुलर रहता है, यानी कि प्यूपिल के चारों ओर प्रेजेंट रहता है सराउंडिंग द प्यूपिल। इट इज सप्लाइड बाय द सर्वाइकल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थ्रू द थर्ड क्रेनियल नर्व। और इसमें सप्लाई क्या होता है? सर्वाइकल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और किसके द्वारा? थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा। इट कॉन्स्टेंट द प्यूपिल। और स्फिंक्टर पेपिला मसल्स जो होती है आपकी पेपिलाई मसल्स वो क्या कार्य करते हैं? उसका फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल को कांस्टेंट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, यानी कि ये प्यूपिल को कांस्टेंट करता है, यानी कि आइरिस और प्यूपिल को ये कांस्टेंट करने का काम कर रहा है जो आपका स्फिंक्टर पेपिला मसल्स होता है, ठीक है। अब जो स्फिंक्टर पेपिलाई मसल्स होती है वो कांस्टेंट करवाता है किसके द्वारा? थर्ड क्रेनियल नर्व और आपका एक्टोडर्मल सप्लाई के कारण ये आइरिस और प्यूपिल को कांस्टेंट कराता है, यानी कि एक्टोडर्मल और थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा। अब वही हम
डायलेटेड पिपुला मसल्स देखेंगे। तो ये डायग्राम में मैंने अभी भी आपको बताया है कि ये वाला पॉइंट्स क्या है, आपका डायलेटेड पिपुलाई मसल्स आ गई है। एंड यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं डायलेटेड पिपुला मसल्स। आपका आइरिस इसी तरीके से बना होता है, आई में आप खुद भी देख सकते हैं अपनी आई के अंदर, ठीक है। ये जो आप लाइन वाला एरिया अभी मैंने इसमें बनाया है, इसको क्या कहते हैं, डायलेटेड पिपुला मसल्स। ये क्या आ गया, डायलेटेड पिपुलाई आ गया, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिलरी बॉडी टू द पिपुलरी मार्जिन। तो ये आपका रेडियल फाइबर्स, ये यहाँ जो रेडियल फाइबर्स आया ये आपने अभी पीछे बैक में पढ़ा था जहां पर आपने सिलरी जोन किया था, ठीक है। तो सिलरी जोन यानी कि जो आपने सिलरी जोन का एरिया देखा था, लाइज इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिलरी जोन सप्लाई द सर्व, ठीक है। तो लाइज इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिलरी जोन एंड रेडियल फाइबर्स वहीं पर थे सिलरी जोन में, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग हुआ आपका डायलेटेड जो पिपुलाई मसल्स आई है, ये एक्सटेंडिंग कहाँ से है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सिलरी बॉडी एंड टू द पिपुलरी मार्जिन। ये आपका ये पिपुलरी मार्जिन तक एक्सटेंडिंग रहेगा डायलेटेड पिपुला मसल्स। एंड it's supplied by the cervical sympathetic nerve and dilates the pupil। और ये सप्लाई कराता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व एंड डायलेट्स द पिपुल। और इसको फंक्शन क्या होता है आपके डायलेटेड पिपुला मसल्स का, प्यूपिल को डायलेट करना, यानी कि प्यूपिल को ये डायलेट करने का काम कराता है आपका डायलेटेड पिपुला मसल्स, ठीक है। किसके द्वारा, स्फिंक्टर यानी कि सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे इसमें एंटीरियर एपिथेलियल लेयर पर, ठीक है, आइरिस की नंबर 3 लेयर पर, ठीक, जिसको क्या कहा जा रहा है, एंटीरियर एपिथेलियल लेयर। एंटीरियर एपिथेलियल लेयर इट इज द एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द रेटिना एंड सिलरी बॉडी। यानी कि ये रेटिना और सिलरी बॉडी के पिगमेंट एपिथेलियम के आगे वाले भाग से जुड़ा रहता है, यानी कि एंटीरियर पार्ट से जुड़ा रहता है। दिस लेयर इज लेकिंग इन मेलिनोसाइट, लेकिन इसमें जो होता है मेलिनोसाइट्स जो होती है ये सेल्स है जो कि इस लेयर में एब्सेंट रहती है। और मेलिनोसाइट्स जो होती है हमारी आइरिस की, यानी कि मेलिनोसाइट्स जो होता है ये भी एक पिगमेंट सेल्स होता है जो कि आइरिस इस लेयर में ये एब्सेंट रहता है मेलिनोसाइट, और यह आइरिस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनलाइक द पोस्टीरियर लेयर विच इज हैविंग पिगमेंटेड, और जो ये पोस्टीरियर लेयर है वो क्या है, हैविंग पिगमेंटेड है। The basal process of the cells of this layer give rise to the dilated pupillar muscles। और ये बेसल प्रोसेस के थ्रू डायलेट्स द प्यूपिल, ये प्यूपिल को क्या करा रहा है, डायलेट करा रहा है। तो डायलेट्स द फोर्थ लेयर, आइरिस की फोर्थ लेयर पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर, ये आइरिस की पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर कौन सी होती है, तो ये हम इस थ्योरी को देखेंगे पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर, यानी कि इट इज द एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द सिलरी बॉडी। यानी कि यह सिलरी बॉडी के आगे वाले पार्ट्स में, सिलरी बॉडी के नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम के आगे वाले पार्ट से जुड़ा रहता है, which is trunk in the continuation of the sensory retina। और ये continuation रहता है कहाँ पर, sensory retina में, and which stop the ora serrata, और stop कहाँ पर होता है, ora serrata पर, ठीक, ora serrata वाले पॉइंट्स पर ये stop हो जाता है। This layer derived from the internal layer of the optic cup। यह लेयर यानी कि यह ऑप्टिक कप की, जो ऑप्टिक कप होता है उसकी इंटरनल लेयर, यानी कि जो आपका ऑप्टिक कप होता है, ऑप्टिक कप की इंटरनल लेयर पर ये रिसीव
होता है, रिसीव होता है, यानी कि जो आपका ऑप्टिक कप है उसके इंटरनल लेयर पर ये रिसीव होता है या फिर प्राप्त होता है एट द प्यूपिलरी मार्जिन इट फ्रॉम पिगमेंटेड फ्रिल, और प्यूपिलरी मार्जिन पर यह पिगमेंटेड फ्रिल को बनाता है एंड बिकम कंटिन्यू रहता है विद द एंटीरियर पिगमेंटेड इपिथेलियल लेयर। ठीक, यहाँ ये कंटिन्यू रहा। फिर पिगमेंटेड सेल्स ऑफ कॉल्यूमिनर टाइप, इसमें पिगमेंटेड सेल्स किस टाइप की होती है, कॉल्यूमिनर टाइप की पिगमेंटेड सेल्स होती हैं एंड ये कंटेन करता है किसको, राउंड डार्क ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को, ये सब इसको इसमें ये कंटेन करता है, राउंड डार्क ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को, यानी कि ये कंटेन करता है। या फिर ये कह सकते हो कि इसमें राउंड यानी कि गोल आकार और डार्क यानी कि गहरे ब्राउन कलर के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक ऑफ द आइरिस। ठीक है, आइरिस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video.